मैं डॉक्टर रघुनंदन हलदर बिहाफ ऑफ खड़गपुर आनंद निकेतन आज आप लोग को स्टेप 11 के बारे में जानकारी देगा। इस स्टेप 11 में आपका चलना शुरू हो चुका है जो कि सही मकसद में पहुंचेगा। इस स्टेप 11 में बोला गया है एज पर गॉड अंडरस्टैंडिंग, मैं जो ईश्वर को समझता हूं, मैं जो ऊपर वाला को समझता हूं, मैं जो हायर पावर को समझता हूं, मतलब मेरे समझ के अनुसार मेरे जो प्रभु है, मेरे जो ईश्वर है, मेरा जो हायर पावर है, उसकी इच्छा जानने की कोशिश करूंगा। उसकी इच्छा जान के वो इच्छा पे चलने की कोशिश करूंगा, तभी मुझे सक्सेस मिलेगा। हमको सक्सेस चाहिए, हमको अपना जिंदगी में सही दिशा चाहिए, क्योंकि हर एक काम में मुझे आनंद आना चाहिए। इसके लिए 11 स्टेप में बताया गया है एज पर गॉड अंडरस्टैंडिंग। आप जैसे अपने ईश्वर को समझते हो, आप जो ईश्वर की चरण में अपने आप को सौंपते हो, आप जो ईश्वर की मकसद के कारण इस दुनिया में पैदा हुए हो, आप जो ईश्वर को मन में फील करते हो, वो ईश्वर की चरण में सर झुका के उसका इच्छा जानने की कोशिश करो। क्यों? उसका इच्छा अगर आप जान पाओगे, उस हिसाब से अगर आप चल पाओगे, तो जिंदगी में आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। चाय वाला का लड़का, चाय बेचने वाला का लड़का प्रधानमंत्री बन सकता है। कैसे हुआ? क्योंकि उसका नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आप अगर लाइव स्टोरी सुनेंगे तो पता चलेगा उस कितना तकलीफ में वो बड़ा हो रहा था। चाय बेचता था, ट्रेन के डिब्बे में भी चाय बेचा, लेकिन वो जब अपने ईश्वर को पहचानने गया, हिमालय चला गया। 2 साल नहीं था, वहां जाके जब संत ने उसको बोला, मतलब उसका गुरु ने उसको बोला कि तुम पैदा हुए हो कुछ अच्छा काम करने के लिए, देश के लिए, जाओ देश सेवा करो। मतलब वो अपने ईश्वर की इच्छा को समझा, परखा और उसी में अमल किया, देश सेवा में अपना जिंदगी नियोजित किया और आज वो प्रधानमंत्री है। वैसे ही गांधी जी कितना लड़ाई लड़े थे, कितना लड़ाई लड़ने की बाद भी जब शक नहीं रहते, देश को स्वाधीन नहीं बना रहे थे, वो छोड़े नहीं थे, क्योंकि उसके साथ उसका ऊपर वाला का जो रिश्ता है वो जुड़ चुका है। वो ऊपर वाला उसको बोल रहा था कि तुम करो, जरूर सक्सेस पाओगे। वो हम लोग का देश को, भारत को सक्सेस किया। सारा दुनिया ये जानता है। इसीलिए चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो स्वामी रामदेव हो, चाहे कोई भी हो, कोई इंसान कब सक्सेस पाता है? जब वो अपना ईश्वर की इच्छा जान पाता है, उसी में अमल करता है, तभी वो सक्सेस पाता है। आपको जान के हैरानी होगा कि ऐसे बहुत सारा टैलेंट है जो कभी प्रकाशित होते ही नहीं, फूटते ही नहीं, क्योंकि वो जो काम करता है वो काम में उसको मजा नहीं आता है। ईश्वर उसको क्या करना चाहता है और वो क्या करता है, दोनों में अंतर हो जाता है। ये अंतर अगर होगा तो आप कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं बन पाओगे, कभी अपना जिंदगी को सही तरीके से अचीव नहीं कर पाओगे, हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए सबसे पहले जो ईश्वर तुमको पैदा किया है उसके बारे में सोचो, उसके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो। कैसे करोगे? ध्यान की द्वारा, मतलब जो मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन में बैठो, क्योंकि आप पहले 10 स्टेप कर चुके हो अपना जिंदगी में। अपना जिंदगी में 10 तरीके का स्टेप की द्वारा अपने आप को फिल्टर आप कर चुके हो। आप अभी दिशा की तरफ जा रहे हो। वो दिशा की तरफ जाने के लिए, सही दिशा मिलने के लिए आप मेडिटेशन में बैठो। मेडिटेशन में बैठ के अपने आप को शांत करो और ढूंढो अपने ईश्वर को, मतलब अपने वो खुशी वाला काम को ढूंढो, जो करने से तुमको अच्छा लगता है वो करो, मतलब वही ईश्वर का इच्छा है। एक बात आपको बताता है, ये दुनिया में जितना भी मुनि ऋषि है, जितना भी बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज है, जितना भी ऊंचा दर का इंसान है, जितना भी अचीव्ड और टारगेट अचीवर इंसान है, और जितना भी फेलियर इंसान है, सब एक जैसा दिखने में है। दोनों आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, हार्ट है, एक ही टाइप का जिंदगी जीता है। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, इससे ज्यादा नहीं होता है। मतलब सब इंसान बन के ही दुनिया में आता है। जो अपने ईश्वर को समझ पाता है, उसके साथ रिश्ता जोड़ पाता है, उसकी हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है,
वो सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। और जो व्यक्ति अपना इच्छा चलाता है, ईश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता, उसकी इच्छा की परवाह नहीं करता, वो गड्ढा में गिरता है। ईश्वर तुमको पैदा किया था, तुमको जन्म दिया था, उसका कुछ मकसद के लिए। क्या मकसद है? तुम में इंसानियत होना चाहिए, पहले मकसद है तुम में इंसानियत होना चाहिए। दूसरा, उसका मकसद है कि तुम जब जिएगा अपने साथ साथ वो अपने भाई लोग, अपने रिलेटिव लोग, अपने दोस्त लोग, अपने पड़ोसी, सबको लेके जियो। ये बुद्धि तुम्हारी अंदर ईश्वर पहले से दे चुका है। सब जंगल में शेर अकेला अकेला रहता है, लेकिन हम बुद्धू इंसान अपने आप को वो जानवर के साथ तुलना करते हैं। दोस्तों के बोलते हैं मैं शेर हूं। शेर होना बड़ा बात नहीं है, वो अकेला घूमता है, कभी भी शिकार हो सकता है। मैं इंसान हूं, ये फीलिंग्स आपके अंदर होना चाहिए कि मैं इंसान हूं, मेरा अंदर इंसानियत है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। पकड़ लीजिए, कोई लड़का को पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग जानते नहीं है, इसीलिए पेरेंट्स, उसका गार्जियन क्या करता है, उसको पढ़ने के ऊपर ज्यादा प्रेशर देता है, वो फेल कर जाता है, या फिर अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, आने वाला दिन में वो और तकलीफ में होता है। आप जान के हैरान ही होंगे सचिन तेंदुलकर कितना दूर तक पढ़ा है, क्योंकि वो अपने गॉड के साथ अंडरस्टैंडिंग करके जान पाया था। उसका गुरु उसको जो सीख दिया, उसकी द्वारा वो अपना टैलेंट को बढ़ाया, पढ़ाई को नहीं बढ़ा पाया। सचिन तेंदुलकर क्लास में फास्ट नहीं हुआ, लेकिन खेल में अव्वल आया। तो ये जानना जरूरी होता है, इसीलिए गुरु का जरूर होना चाहिए। अपना जिंदगी में अपने गुरु को स्थान दो। अगर आप ध्यान में बैठने से आप अपने ईश्वर का इच्छा नहीं जान पा रहे हो, तो कोई एक इंसान जो कि अच्छे रास्ते पे चल के जिंदगी में सक्सेस है, उसके पास जाके अपने ईश्वर मानो, उसके सामने मेडिटेशन यानी अपने आप को झुका के बोलो कि मेरे लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को खोलो। पीछे स्टेप में आपको 1 by 1 में सब सिखाया, अभी अप्लाई करने का टाइम है। 10 स्टेप अपना जिंदगी में अप्लाई करो, 11 नंबर स्टेप में आपको मालूम हो जाएगा आपका गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कौन सा ईश्वर के साथ आपका रिश्ता है। उसके पास अपना प्रार्थना रखो, उसके पास अपना विनम्र प्रार्थना रखो कि आप मुझे दिशा दिखाओ, आप मुझे आगे लेके चलो, मेरा हाथ पकड़ के आप खींच के लेके चलो, तभी मैं सक्सेस बन पाएगा। आपको सक्सेस बनना है, स्ट्रगल करना जरूरी है। इसीलिए वो भरोसा मन में लाओ, जितना भी तकलीफ हो, जितना भी दुख हो, जितना भी दर्द हो, मैं समुंदर की तरह स्थिर रहेगा। कोई इंसान जब स्थिर रहता है, जब उसका रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, तो फल पाता है। आप प्रहलाद की कहानी सुने होंगे। प्रहलाद एक भयंकर राजा का, दानव राजा का बेटा था। वो हमेशा राम नाम हरि हरि कृष्ण कृष्ण विष्णु विष्णु करता था। विष्णु का जाप करते हुए उसका पिताजी उसको कितने बार मारने की कोशिश किया, सफल हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो विश्वास, वो भरोसा से वो अपना मकसद को देख रहा था कि दानव कुल में जन्म की बात भी, ये दानव लोग को कैसे मैं मोक्ष की तरफ लेके जा सकता हूं, इसके लिए उसका जन्म हुआ था। वो अपने आप को समझा, परखा और ईश्वर के साथ रिश्ता बनाया। उसकी पिताजी हिरण्यकशिपु जब दीवार को तोड़े, बोले यहां तुम्हारा भगवान है, वो बोला हाँ वहां मेरा भगवान है। तो दीवार की गंबुज से नृसिंह अवतार, नरसिंह अवतार निकल के आया और उसको पैर में रख के चीर दिया। जिसको कोई नहीं मारने वाला था, मार सकता था, भगवान, देव, दानव कोई नहीं मार सकता था, उसको मार के प्रूव कर दिया अगर आपका रिश्ता आपके ईश्वर के साथ है, आपके गॉड के साथ है, आपके अल्लाह के साथ है, आपका गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ है, तो जरूर आप अपने जिंदगी में सक्सेस हासिल करेंगे। जो सोचेंगे वही मिलेगा। यही 11 स्टेप में आपको बताया गया है। एज पर गॉड अंडरस्टैंडिंग, मैं अपने ईश्वर को जैसे समझता हूं, उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए अपने आप को मेडिटेशन और प्रार्थना की तरह उसके साथ रिश्ता जोड़ता हूं, और अपने जिंदगी में क्या करना है, आने वाला दिन में मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा चीज को ज्यादा ध्यान देना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है और अपने मकसद में हासिल करना है। जो भी दुख आए, तकलीफ आए, दर्द आए, सब कुछ झेलते हुए आनंद की तरफ जाना है। इसीलिए वो ईश्वर का जब इच्छा होगा और उससे शक्ति मांग लीजिए
कि जितना भी तकलीफ आए, दुख आए, दर्द आए, मैं हिलूं नहीं, क्योंकि मुझे मकसद पाना है। अब्दुल कलाम आजाद जो प्रेसिडेंट था, वो जिंदगी में शादी नहीं किया। शादी करने की बात क्या मजा है, उसको मिला ही नहीं। लेकिन उसके साथ उसका ईश्वर का जो रिश्ता जुड़ गया था, वो जब समझ पाया था कि वो क्या चीज के लिए बना है, वो करके दिखाया। अग्नि मिसाइल वो बना, देश का राष्ट्रपति वो बना। वैसे ही आप अगर इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो हम लोग का देश का जी इकोनॉमिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका है, अमर्त्य सेन, उसका 3 शादी है। तो क्या हुआ, वो अपना मकसद में अचीवर है। मतलब उसको ईश्वर क्या चीज के लिए पैदा किया था वो समझ पाया, ये इमोशन में ध्यान नहीं दिया, वो सक्सेसफुल इंसान बना। रविंद्रनाथ टैगोर शादी किया ही नहीं बट सक्सेसफुल है। वैसे ही आप तभी सक्सेस पा सकते हैं जब आप अपने ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने जिंदगी बिताएंगे। इसके लिए स्टेप 11 में आप रेडी हो जाइए, पूरी रेडी हो जाइए। उसके बाद एज पर गॉड अंडरस्टैंडिंग, आप जो ईश्वर को समझते हैं उसकी समक्ष अपने आप को विनम्र से झुका के उसका इच्छा जानने की कोशिश कीजिए। जब आप जान पाए तब आप वही रास्ते से अमल कीजिए, वही रास्ते से चलिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटेड है। थैंक यू।